नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर एक और बहुत ही बड़ी मतलब कि एक ट्वीट है, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। खाली सीटों में बहाली कैसे होगी, जानिए विस्तार से। पूरा मामला हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। जैसे कि रघुवर दास आप यहाँ पे देख रहे होंगे, माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो है राज्यपाल को पत्र लिखे। ठीक है, हमारे राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार जी। आज पत्र लिखकर सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में हुए अनियमितता पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आग्रह किए हैं। कौन? रघुवर दास जी। ठीक है, क्या बोलते हैं पूरी प्रक्रिया को हम लोग विस्तार से जानेंगे। एक लेटर भी है, उसको भी हम लोग पढ़ के बताएंगे आपको। सहायक आचार्य 6 to 8 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान नियुक्ति परीक्षा में शामिल जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची में मुझसे मुलाकात कर परीक्षा में नियम विरुद्ध नॉर्मलाइजेशन के प्रयोग और सभी रिक्तियों के नियमावली के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से तत्काल भरने संबंधी ज्ञापन सौंपा। ठीक, यानी कि योग्य अभ्यर्थी जो है उससे पद को भरा जाए, ये रघुवर दास जी का कहना है। बाकी रघुवर दास जी का क्या कोई भी व्यक्ति बोलेंगे। हालांकि ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इसलिए मिलने की कोशिश किया गया ताकि कुछ काम बन जाए। देखिए, छात्रों का कहना है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद जेएसएससी द्वारा परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से सफल घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि असफल घोषित कर दिया गया, जो नियुक्ति नियमावली पारदर्शिता और न्याय के विपरीत है। देखिए यहाँ पे ये लोग सारी चीज़ दे रहे हैं। यहाँ पे लेटर वगैरह है। देखिए ये फोटो आप पहचान लिए होंगे, ये हमारे झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कि अब नहीं है। अब हमारे कौन है मुख्यमंत्री? आप जान रहे होंगे, हमारे हेमंत सोरेन जी। अब वो सरकार रघुवर दास जी का यहाँ पे देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। देखिए कब का मामला? 7/7/2025 का। ठीक है, देखिए आगे, माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड रांची महोदय, सहायक आचार्य 6 to 8 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान नियुक्ति परीक्षा में शामिल जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में मुझसे मुलाकात की है। यानी एक जो प्रतिनिधि मंडल थी वो आज उनसे मुलाकात की है। ठीक है, ये रघुवर दास जी उनको बता रहे, किनको? राज्यपाल जी को। ठीक है, बता रहे कि इस प्रक्रिया में यानी कि नियम के विरुद्ध नॉर्मलाइजेशन के प्रयोग और सभी रिक्तियों को नियमावली के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से तत्काल भरने संबंधी ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला। छात्रों का कहना है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद जेएसएससी द्वारा परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से असफल घोषित कर दिया गया है, जो नियुक्ति नियमावली पारदर्शिता और न्याय के विपरीत है, जिसे इन लोगों ने अपने आदेशों यानी कि आवेदन के क्रम में उल्लेख किया है। ठीक है, अतः श्रीमान से आग्रह है कि इस संबंधी जेएसएससी से सभी प्रक्रिया अपनाने की और निर्देश पर छात्रों को न्याय दिलाने की कृपा करें। यानी कि वही बोल रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए आप एक आवेदन वगैरह या कुछ भी चीज़ें आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे संलग्न है आवेदन जो छात्र लोग दिए। देखिए रघुवर दास जी को यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह सारा चीज़, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुना ही देता हूँ। देखिए, सहायक आचार्य 68 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान नियुक्ति परीक्षा में नियम विरुद्ध नॉर्मलाइजेशन के प्रयोग और सभी रिक्तियों को नियमावली के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से तत्काल भरने हेतु आवेदन। ठीक है, देखिए महोदय सवर्ण निवेदनीय के झारखंड, ये तो ठीक है, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हमने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा में भाग लिया है और वास्तविक अंकों में निर्धारित प्रतिशत 33% के अनुसार उत्तीर्ण हुए, किंतु आयोग द्वारा परसेंटाइल आधारित नियमावली पारदर्शिता और न्याय के विरुद्ध है। नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में स्पष्ट रूप से किया गया कि उत्तीर्णता का मानदंड जो है वास्तविक प्राप्तांक यानी कि प्रतिशत 33% पर आधारित होगा। ठीक है, कितना? 33। नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल स्कोर का नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन देखिए जिससे किस हिसाब से काम करती है, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, कितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स में गए थे, कितने क्या हुए। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे पढ़ के, मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे पढ़ने से आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो सिर्फ पढ़ ही देते हैं जब पेपर में आता है या कुछ चीज़ में। तो मैं उन लोगों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लोग नहीं जानते, जिनके कारण मुझे पढ़ना पड़ता है, आप समझाना पड़ता है। बहुत सारे लोग के पास से नहीं जाता है पेपर कटिंग या कोई भी नोटिस। ठीक है ना, तो उन लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा तेज़ है तो हमारे वीडियो को ना देखें। ठीक है, बाकी बात वही लोग जो ज़्यादा तेज़ बनते हैं उन्हीं लोगों का आज देखिए क्या है ना क्या हो रहा है।
इसलिए बोलते हैं ना कि ज़्यादा तेज नहीं बनना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा भी आपको ज्ञान दे सकता है, एक बूढ़ा भी आपको ज्ञान दे सकता है, अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं की। ठीक है, जब तक जीवन है तब तक आप सीखते रहेंगे, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या किसी से भी। ठीक है, हम छोटों से भी सीखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि आपको केवल पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ने के बाद भी आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके बताता हूँ। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अयोग्य अभ्यर्थी यानी कि सीटेट पास या अन्य के साथ नॉर्मलाइजेशन अनुचित, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के द्वारा बार बार स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षक नियुक्ति केवल जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों यानी कि अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, सीटेट पास या अयोग्य घोषित अभ्यर्थी साथ नॉर्मलाइजेशन करना नियमों के समानता के अधिकार और शिक्षा की गुणवत्ता के विरुद्ध है। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन की गणना केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के माध्यम से होनी चाहिए जो पात्र यानी कि जेटेट पास है, अन्यथा यह निष्पक्षता और योग्यता की हत्या है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, सभी रिक्तियों को इसी प्रक्रिया में भरना अनिवार्य है। और वर्तमान में आयोग द्वारा लगभग 5008 पदों में मात्र 2734 अभ्यर्थी, आप सभी जानते हैं 2734 लोगों को ही बुलाया था, जिनमें से आपका 2600 लोगों को पास हुए। ठीक है, यानी कि 100 लोग रिजेक्ट हुए। ठीक है, अब देखिए बाकी बात तो और भी कई सारे छात्र जो अभी सीट खाली है, इतना सीट खाली रहेगा, बताइए तो झारखंड में जो एजुकेशन व्यवस्था कैसी रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सोच नहीं रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1000 आयोग घोषित किया गया, वैध बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां खाली रह गई है, जबकि नियमावली के अनुसार सभी रिक्तियों को योग्य अभ्यर्थी से भरना अनिवार्य है। देखिए माननीय न्यायालयों के निर्णय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ओंकार सी बनाम राज्य सरकार सरकारी पदों रिक्त रखकर अगले विज्ञापन में शामिल करना नियमों के विरुद्ध है। उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों से पदों की आवश्यकता यानी कि पदों को भरना आवश्यक हो जाना चाहिए, यानी कि आवश्यक है। ठीक है, ये अब केस वगैरह सारा डिटेल दिया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट केस राजेश कुमार अन्य बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, चयनित सूची में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों यदि उपलब्ध है और कोर्ट कोई भी पद रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए आयोग द्वारा पदों को जानबूझकर खाली छोड़कर अगले व्यक्ति में शामिल करने की गंभीर योजना बनाई जा रही है। ठीक है, जो कि न्यायिक उल्लंघन है। हमारी मांगे कौन कौन सी मांगे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी मांगे जो है हम सभी अभ्यर्थी नियमावली एवं विज्ञापन के अनुरूप यानी कि क्वालिफाई पेपर में रॉ मार्क्स यानी कि एज पर रिप्रेजेंट सीट के आधार पर क्वालिफाई किए हैं, अतः रॉ मार्क्स के आधार पर उत्तीर्णता तय की जाए, ना कि परसेंटेज आधार नॉर्मलाइजेशन द्वारा नॉर्मलाइज्ड अंक द्वारा मेगा सूची तैयार की जाए जो विज्ञप्ति में अंकित है। पॉइंट नंबर 2, केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों के बीच नॉर्मलाइजेशन किए जाए, सीटेट पास या अन्य योग्यता के उनको पृथक कर दिया जाए। ये बात सही है, कैसे? अब सीटेट को बाहर निकाल दिया तो किस हिसाब से ये लोग इस तरीके से काम करें, समझ नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 3 देखिए कि 5008 की सभी जो अभ्यर्थी है यानी 5008 जो है सभी रिक्तियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थियों से शीघ्र भरा जाए, अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यानी कि अगर नहीं करते तो न्यायालय जाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यानी कि रॉ मार्क्स आंसर की व प्रक्रिया को पारदर्शिता ढंग से सार्वजनिक किया जाए। 6 to 8 विज्ञान गणित में पारा शिक्षकों को 2470 सीट के बदले में 500 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाए। बताइए कितना नालायक है, जैसे इस चीज़ को समझ में नहीं आता। आरक्षण नियमों को अनदेखा किया गया, अतः सिर्फ पारा शिक्षक वर्ग अभ्यर्थी के बीच में ही क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाए। 6 to 8 सामाजिक विज्ञान में भी 6000 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाया जाना था, जिसमें से मात्र 5304 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। साथ ही साथ उसमें से लगभग 1000 अभ्यर्थी जो पास न्यूनतम योग्यता नहीं होने के कारण नोटिस दे दिया गया है। ठीक है, देखिए आपसे क्रमबद्ध निवेदन है कि हमारे भविष्य को सुरक्षा यानी कि रक्षा हेतु इस विषय पर शीघ्र हस्तक्षेप करे, आयोग को आवश्यक निर्देश दे जिससे न्याय की पारदर्शिता और बहाली हो सके। प्रतिलिपि प्राथमिक शिक्षा निदेशक झारखंड सरकार, आपका विश्वास है जेटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी। ठीक है, यहाँ पे जेटेट अभ्यर्थी का चयन वगैरह सारी चीज़ें आप देख लिए, मैंने आपको बता दिया। तो पता नहीं अब आगे क्या होता है, मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। फिलहाल के लिए अब देखिए कई सारे छात्रों के मन में है, कई सारे कन्फ्यूजन है, तो टेंशन नहीं लेना, सारा चीज़ आपके पक्ष में होगा। विश्वास रखिए, सेकंड डिव लिस्ट भी आएगा, 45% मामला भी सामने आएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगला सुनवाई में आपको क्लियर हो जाएगा। कई सारे छात्र बोल रहे थे कि अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आज का सुनवाई में, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए कोर्ट का मामला कहीं ना कहीं एक आध डेट पड़ ही जाता है। क्लियर? चलिए, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।